जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप सभी लोग, क्योंकि कल हमारी इंडियन आर्मी ने मतलब किया तो परसों, लेकिन कल इन्फॉर्मेशन मिली उस बात को लेकर। तो अब हम बात करेंगे ऑन पैसिव की। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, 2-3 बातें हैं हम करेंगे आपसे। कि कुछ मैसेज हमको आया, मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम बस आने वाला है नया। तो अभी ऐसी कोई भी जानकारी कहीं से भी कुछ भी नहीं मिली है कि तुरंत आने वाला है, क्योंकि लास्ट वेबिनार जो अभी हुआ था, मिस्टर ऐश फारे सर ने बताया था कि जो हमारा ईसीसी का जो केस है वो अब ख़त्म होने को है, और ख़त्म समझिए हो ही गया है। हम लोग जीत गए हैं। फाउंडर्स ऑन पैसिव केस को जीत गई है, पर उसका एक नियम, रूल, रेगुलेशन, जिसको हम कहेंगे कि क्लीन चिट, अभी नहीं मिली है। जब तक क्लीन चिट हाथ में ना आ जाए तब तक अभी आगे कदम बढ़ाना मुश्किल है। इस चीज़ के बारे में भी ऐश सर ने बताया था कि मई के लास्ट तक हमको क्लीन चिट का पेपर वगैरह जो भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि मतलब जैसे केस वोस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जब तक हाथ में पेपर ना आए तब तक उसका यकीन मत करिए। और ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मामला है। तो कंपनी का अगर मामला है, अगर फिर से कोई गलत फहमियाँ हुई, अगर अभी कुछ हलचल हुई तो, या कुछ भी हो सकता है, या आगे के लिए भी मतलब ये नहीं कि बस मिल गया तो बस हो गया, फुर्सत पा गए, लेकिन आगे के लिए भी बिल्कुल सोच सोच के, फूक फूक के, जिसको कहते हैं ना कदम बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और क्लीन चिट आने के बाद ही कुछ मामला आगे बढ़ेगा। और बात तो ये भी हो रही थी कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों का अनुमान ये ही है कि कल परसों में वेबिनार होने वाला है। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी ऐसी कोई भी जानकारी कहीं से भी नहीं प्राप्त हुई है, ना ही पॉपअप आने की, ना ही वेबिनार की। अब वो अलग बात है कि मैं कल वीडियो बनाऊं और आज मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ होना है, तब तो अलग बात है। लेकिन मैं ये वीडियो कल रात को बना रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि यानी कि अभी आप मॉर्निंग में अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैंने अभी नहीं बनाया, ये मैंने कल रात में बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये नहीं है कि नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल से मतलब टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगा, होगा। ये चीज़ नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर होगा, और सब कुछ होगा। जो चीज़ ऐश सर ने बोला है वो सब कुछ होगा, जो हमने सोचा है वो सब कुछ होगा। ये चीज़ है, इसके बारे में तो मैं कहूँगा, क्योंकि कल रेड सर आए हुए थे लाइव अपने, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि हम अपने अकाउंट यानी कि इकोसिस्टम तक पहुंच सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने भी कल रात में इकोसिस्टम लॉगिन किया था। आपने किया, नहीं किया, वो आप जानते हैं। फ़िलहाल मैंने किया। उसके बाद हमारे वॉलेट पर नज़र डालिए। हाँ, हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ रहो,
लेकिन तब तक नहीं। कहीं ना कहीं एक नया चरण घटित होने वाला है, यानी कि आने वाला है। और उसके बारे में मैंने पहले भी आपको हल्का सा हिंट दिया वीडियो के मतलब शुरुआती दौर में। होने वाला है पूरी तरह, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद हम में से कोई नहीं जानता कि क्या अलग है, वाकई में क्या होगा, किस तरीके से। जैसे कि 2 वेबिनार पहले यानी लास्ट वाला नहीं, उसके पहले वेबिनार में ऐश सर ने कहा था कि मैं प्लान बी लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट वाले वेबिनार में उन्होंने हल्का सा भी जिक्र तक नहीं किया कि मैं प्लान बी लेकर के आऊँगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो था मामला ये केस का था, और ये केस सॉल्व हो गया। केस की वजह से ही प्लान बी का इरादा रहा होगा ऐश सर का। या तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि मैं ये बात दूसरों को सुना रहा था, ना कि अपने फाउंडर्स को, लेकिन ज़रिया यानी कि कंधे पे बंदूक तो हमारे ही रखे गई। हम लोग घबरा गए, डर गए, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में आ गए कि क्या होगा, दोबारा पैसा देना पड़ेगा, ये वो तमाम सारी चीज़ें। तो ऐश सर ने उसका जवाब दिया कि ऑन पैसिव ना बंद हुई है, ना कभी बंद होगी, ना ही इसके नाम में कोई परिवर्तन या चेंजिंग आएगी। क्योंकि जिस वजह से लोग वीडियोस बना करके पेश कर रहे थे सभी भोले भाले फाउंडर्स को, वो केस ही ख़त्म हो गया। कानूनी दांव पेच जो है वो केस ही ख़त्म हो गया। तो ना नाम बदलेगा, ना कंपनी, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। उसके बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इससे करना ज़रूरी है। अगले चरण में कुछ किया जाना चाहिए। और तो कुल मिलाकर के जो ये नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, अगला चरण, इसका न तो भी हम लोगों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे डेट नहीं पता है, पर यह है कि क्लीन चिट उम्मीद है कि मान के चलिए कि 20 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख या 25 तारीख के दरमियान में पूरा जो पेपर है कानूनी दांव पेच का, वो पेपर ऐश सर के हाथ में लेट से लेट पहुंच जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा सा टेंशन एक मुक्त हो जाएंगे कि अब हम प्लान बी ना करके हम इकोसिस्टम को अभी ही लाने के लिए उनका जहन काम करेगा। और शायद वो काम कर भी रहा हो, उस पर वो काम भी कर रहे हों। इसीलिए इस पर नज़रें रखें। और हमेशा की तरह ये मेरी अतिरिक्त भावना है। साप्ताहिक वेबिनार ठीक है, इसलिए यदि आप 2.12 यानी 2.12 सोच रहा हूँ कि इस सप्ताह 1 होगा। अब ये उनके लैंग्वेज है, मतलब रेड सर की, कि वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि शनिवार को हमारे एक परीक्षा है, इसलिए कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़े से ये डाउट्स हो रहे हैं कि मैंने जो अभी शुरुआत में बोला कि हो सकता है कि वेबिनार शायद ना हो, पक्का भी नहीं है, मैंने ये भी पहले बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि कमीशन का भुगतान किया जाता है, यानी कि किया जाएगा। जो कमीशन हम लोगों के वैलेट में दिख रहा है, उसका जो विड्रॉल है वो भी होगा। निष्क्रिय और तैयार रहें हमें अगले चरण से जोड़ने के लिए। आज जो दिन है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, हम तो ये कहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग, यानी कि जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग मतलब जो लोग वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, और उन्हीं के चक्कर में हमारे कुछ फाउंडर्स उन वीडियो को सुनते हैं और सुनने के बाद जहन में, दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगते हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की वीडियोस को अगर आप ना सुनेंगे तो आप अपने ऊपर एहसान करेंगे, मेरे ऊपर नहीं। मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल आप अपने ऊपर एहसान करेंगे, वरना आपको ही टेंशन होगा, आपकी बीपी बढ़ेगी, आपको ही दिक्कत होगी। तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ होगा। बस ये है
कि समय वो कौन सा है, दिन वो कौन सा है, तारीख़ वो कौन सी है। इसके बारे में ऐश सर बताएंगे या हमको पॉपअप के ज़रिए से, पॉपअप के ज़रिए से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एक बात बताने के लिए 2 घंटे का वेबिनार करना भी मुनासिब नहीं ठीक लगता है। तो इसलिए हो सकता है कि हमको पॉपअप के ज़रिए से ये जानकारी मिले और कुछ ही घंटों के बाद या दूसरे या तीसरे दिन कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है, पर ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी सोच है कि हो सकता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन या 24 घंटे या 72 घंटे में हमको नया इकोसिस्टम देखने को मिल जाए। यह हो सकता है कि ऐश सर खुद ब खुद आकर के बताएं, वो बात की चीज़ है। पहले हमारा जो SEC का जो केस है, ये पूरा इसका क्लीन चिट यानी हाथ आ जाए ऑन पैसिव के ऐश सर के, तो इस चीज़ से वो हल्के हो जाएं और फिर आगे कदम बढ़ाएं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। फिर से कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।